सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, रीट 50,000 की जो अपनी मुहिम चल रही थी, जो अपने चरम सीमा पर थी, अंतिम वक्त आ चुका था और अधिकतर लोगों की इस चीज़ पर नज़र थी कि बहुत जल्द अपने लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। और जब वक्त आया 11 और 12 तारीख का, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, इस मुहिम में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि पूरी मुहिम में सब कुछ बिखर गया। कुछ लोगों के ऐसे डिसीजन निकल के आए जिसके कारण अलग अलग गुट में बंटने लग गए, आपस में बातें होने लग गई और जिससे कल से माहौल काफ़ी ख़राब हुआ। कुछ लोग पीछे हट गए इतने सारे वादे कर जिसके कारण लोगों का विश्वास उठ गया काफ़ी लोगों से। इस बीच हमने देखी इसकी शुरुआत की थी, तब कुछ अलग अलग नेता, जितने भी नेता थे, जितने भी लीडर थे, उनका सपोर्ट लेने की हमने कोशिश की। पहले उपेंद्र जी यादव हैं, उनका समर्थन हमें मिला। काफ़ी लंबे समय तक उनके नेतृत्व में मैंने संघर्ष किया। लखनऊ तक भी गए थे काफ़ी साथी और लंबा संघर्ष चला था, वार्ता भी हुई थी। लेकिन वहाँ पर भी एक ही बात निकल के आई कि आपकी बात के ऊपर विचार किया जाएगा, गवर्नमेंट की चीज़ संज्ञान में है और जल्द ही इस पर सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उपेंद्र जी ने भी कह दिया कि मैं आपके साथ धरने स्थल पर नहीं बैठ सकता, लेकिन आपका सपोर्ट करूंगा। तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद महेंद्र जी शर्मा से बात की गई। महेंद्र जी शर्मा ने भी काफ़ी अच्छा जोश दिखाया, एक नई जान डाली थी रीट 50,000 की मुहिम में। लेकिन जब अंतिम वक्त आया, जब परिणाम का वक्त आया, जब गवर्नमेंट को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जा सकता था, उस वक्त उन्होंने भी ये बात कर दिया। उन्होंने भी ये बात कह दी कि अब धरने को स्थगित कर देते हैं, गवर्नमेंट से हमारी बात हो चुकी है, वहाँ की तरफ से सकारात्मक परिणाम है। हालांकि दोनों ही बार ये चीज़ निकल के आई कि दोनों ने सकारात्मक बात कही, लेकिन कोई भी रिजल्ट अभी तक सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लिखित में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। तो इस बीच लोगों ने फिर भी इस चीज़ की मुहिम में पिछली बार भी देखा था, सेम यही रिजल्ट पहले भी आया था, सेम यही रिजल्ट इस बार भी आ रहा है। तो कुछ खास निकल के नहीं आया, जिसके कारण लोगों का विश्वास उठ गया सारे लीडरों से। इस बीच मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ईरा बोस का और एसएफआई संगठन का, जिन्होंने छात्रों के इस विश्वास को बनाए रखा, उस एकजुटता को बनाए रखा। और आज के समय, आज इतने विवाद चला वहां पर शहीद स्मारक पर, उसके बावजूद भी आज सभी लोग वापस एकजुट हो चुके हैं। कुछ लोगों ने इसे बीएड बीएसटीसी बनाने की फिर से कोशिश की। कुछ ऐसे लोग भी वहां पर आए जो काफ़ी लोगों को वहां पर पसंद नहीं थे, जिसके कारण लोग काफ़ी बीएड बीएसटीसी मामला भी चला। लेकिन सभी के समझाइश के बाद लोगों ने चीज़ समझी कि देखिए, इस मुहिम में आगे की जो रणनीति है, हमें अब इतना लंबा संघर्ष करते हुए हो गए, किसी एक व्यक्ति के कारण यदि आज हम पीछे हट जाते हैं तो लोग अपने हक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। अपना हक है, हमें लेना होगा। किसी एक व्यक्ति के पीछे हट जाने से, किसी के धोखे देने से अगर आज हम पीछे हट जाएंगे तो हो सकता है हम कामयाब नहीं होंगे। आज कुछ लोग अगर ये सोचकर घर चले जाने कि वो लीडर ही पीछे हट गया तो मुझे घर चला जाना चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं ऐसे हर एक व्यक्ति घर चला जाएगा और ये कुछ भी परिणाम नहीं निकल के आएंगे। ये वार्ता हर रोज होती रहती है, ऐसी वार्ता। जब तक लिखित में आदेश नहीं होता, अपना संघर्ष जारी रखना ही होगा हमें। आप सभी से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं वो प्लीज़ डटे रहें। बहुत से लोग और भी आपका समर्थन करने के लिए शहीद स्मारक पर बहुत जल्द पहुंचेंगे। और जितने भी लोग घर पर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथियों का साथ दीजिए। अब तक घर पर जितने भी लोग थे, जितनी सारी भीड़ अपनी इकट्ठा की थी, काफ़ी अच्छा एक माहौल बना था। अंतिम समय आया था जब अपना परिणाम बहुत जल्द अपने सामने था, लेकिन उस समय थोड़ी सी गड़बड़ होने के कारण सारा मामला बिखर चुका है। लेकिन अब वापस इस चीज़ को एकजुट करने की कोशिश की गई है। ईरा बोस जी अपने साथ हैं, साथ ही साथ एसएफआई संगठन भी अपने साथ है और एक छोटी सी 9-10 आदमियों की अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कमेटी बनाई गई है। सभी से मिलजुल कर जो भी बात होगी, सभी से मिलजुल कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे ही नहीं है कि बंद कमरे में अपने आप ही एक निर्णय ले लिया और लोगों को कह दिया कि हमने तो ये डिसीजन लिया है, आपको हमारी बात माननी ही होगी। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता। इतने सारे लोग उम्मीद लेकर आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं, वो किसी लीडर के लिए तालियां बजाने नहीं आए वहां पर। सीधी कहता हूं मैं तो, देखिए, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता है, वहां पर आए हैं अपने हक के लिए, अपनी जॉब के लिए, किसी के लिए वाह वाह या किसी को चमकाने के लिए नहीं आए वहां पर। अगर कोई साथ देता है तो उसका सर आंखों पर रखेंगे, और अगर कोई धोखा देता है ना तो उसको गिराने भी जानते हैं, जितने भी युवा साथी हैं। तो आप सभी से मैं इतनी ही, इस बात को कहने का मेरा इतना ही मकसद था। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए इस चीज़ को लेकर कि लोग धरने स्थल पर जुड़े रहें। और रही बात, देखिए, अपने लीडर भी अपने साथ अब आ चुके हैं, कई लीडर हैं जो काफ़ी अच्छा समर्थन हमें देंगे। और रही बात गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखिए आज रैली जा चुकी है और रैली का समय जो कंप्लीट हुआ है और हमें लगता भी है गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई परिणाम आते हैं, लेकिन लिखित में जब तक कोई बात नहीं आती है तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस संघर्ष में हम लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे और अंत तक इस चीज़ में जब तक परिणाम नहीं मिलता, जब तक इसी से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।